हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रो एंजाइम्स या जाइमोजन। कई एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं जो पूर्ववर्ती प्रिकर्सर द्वारा प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रो एंजाइम या जाइमोजन कहते हैं। आहार नाल में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम इस समूह में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन आदि। इन जाइमोजन एंजाइमों का सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तन एक या अधिक जाइमोजन पेप्टाइड बंध के विदलन से होता है। इसमें एंजाइम के प्रोटीन का कुछ भाग अलग हो जाता है। पेप्सिन एक प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। यह पॉलीपेप्टाइड पेप्सिनोजन से प्राप्त होता है। इसका अणुभार 42,000 होता है। जब यह आमाशय के रस के अम्लीय माध्यम में प्रवेश करता है तो पेप्सिनोजन कई स्थानों पर जल अपघटन में जाता है व कई छोटे पेप्टाइडों का निर्माण होता है। साथ ही सक्रिय एंजाइम पेप्सिन बनता है जिसका अणुभार 35,000 होता है। पेप्सिन स्वयं भी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल सकता है। इसी प्रकार ट्रिप्सिन दूसरा पाचक एंजाइम है जो अग्नाशय में बनता है तथा यह ट्रिप्सिनोजन प्रो एंजाइम के रूप में बनता है। जैसे यहाँ पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम और HCl कैटालाइज कर रहा है तो पेप्सिन सक्रिय एंजाइम यहाँ पर मिल जाता है। अग्नाशय रस के साथ ग्रहणी के अग्रभाग में आता है। ग्रहणी में दूसरा एंजाइम एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के एन छोर से 6 अमीनो अम्लों को अलग करने की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है तथा ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। ट्रिप्सिन स्वयं भी ट्रिप्सिनोजन की ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर सकता है। इसी प्रकार काइमोट्रिप्सिन एंजाइम भी आहार नाल में प्रोटीन का पाचन करता है। यह भी अग्नाशय में निष्क्रिय अवस्था में प्रोएंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में उत्पन्न होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन का सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तन कई पेप्टाइड बंध में विदलन से होता है। यह क्रिया ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में होती है जो ग्रहणी में पहले से ही उपस्थित होता है। यह क्रिया काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में भी हो सकती है। काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोएंजाइम और रिएक्शन कैटालाइज बाय ट्रिप्सिन और यहाँ मिलता है काइमोट्रिप्सिन सक्रिय एंजाइम। प्रोटीन से बने कुछ हार्मोन्स भी निष्क्रिय अग्रदूतों के रूप में पाए जाते हैं जो कि पेप्टाइड विदलन के बाद ही सक्रिय हार्मोन्स में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रो इंसुलिन का परिवर्तन इंसुलिन में होता है। प्रो इंसुलिन निष्क्रिय पूर्ववर्ती के रूप में बनता है। वो बाद में कुछ पेप्टाइड बंध टूट जाते हैं तथा यह इंसुलिन में परिवर्तित हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन ये प्रोएंजाइम की तरह कार्य करता है। रिएक्शन कैटालाइज बाय एंट्रोकाइनेज सबस्ट्रेस जटिल और ये सक्रिय एंजाइम और यहाँ बनता है ट्रिप्सिन। कोएंजाइम्स एंजाइम एक या कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। बहुत से एंजाइम अपने सबस्ट्रेट की अभिक्रियाओं को एक विशेष ताप, स्थायी व अप्रोटीन यौगिक की उपस्थिति में ही उत्प्रेरित करते हैं। ये यौगिक सहकारक या कोएंजाइम्स कहलाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में एंजाइम क्रिया नहीं कर सकते हैं। सहकारक युक्त एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं तथा इसके प्रोटीन भाग को अपो एंजाइम कहते हैं। अर्थात कार्यकारी एंजाइम सहकारक व एपो एंजाइम के जुड़ने से बनता है जिसे होलो एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम के 3 प्रकार पाए जाते हैं। उसमें पहला आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कार्बनिक यौगिक हैं जो कि स्थायी रूप से एपो एंजाइम से लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए पेरोडॉक्सीडेज व कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल व ऑक्सीजन में बदलता है। इन एंजाइमों में हीम स्थायी प्रोस्थेटिक समूह है जो एपो एंजाइम से जुड़ा रहता है। कोएंजाइम ये भी कार्बनिक यौगिक हैं परंतु ये एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़े रहते हैं। उत्प्रेरण के समय ये अपो एंजाइम से हल्के बंध से या सहसंयोजक बंध से बंध जाता है। एक ही सह एंजाइम विभिन्न अभिक्रियाओं में सहकारक का कार्य करते हैं। सह एंजाइम केवल सबस्ट्रेट को जोड़ने में ही नहीं बल्कि अभिक्रिया के उत्पादों के अस्थायी ग्राही के रूप में भी कार्य करते हैं। अधिकांश सह एंजाइमों में विटामिन उनके मुख्य रासायनिक भाग होते हैं। उदाहरण के लिए निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD व निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में विटामिन नियासिन होता है। से एंजाइम में पेंटोथेनिक अम्ल पाया जाता है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD में
फ्लेविन विटामिन विटामिन B2 पाया जाता है। थायमिन पायरोफॉस्फेट में थायमिन विटामिन B2 विटामिन पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेटल आयंस। कुछ अpo एंजाइम्स को कार्य करने के लिए धातु आयंस की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम को विशिष्ट सक्रिय स्थल से सहसंयोजक बंध बना लेता है और साथ ही साथ सबस्ट्रेट के साथ भी एक या अधिक बंध बना लेता है। ये सहसंयोजक बंध सबस्ट्रेट के उन बंधों के ध्रुवीकरण में सहायता करते हैं जिसे एंजाइम अपनी क्रिया कर तोड़ता है। उदाहरण जिंक कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम का सहकारक है। ये 2 हिस्टिडीन्स श्रृंखला व एक ग्लूटामिक अम्ल पर जहां सक्रिय केंद्र होते हैं सहसंयोजक बंध बनाता है। आइसो एंजाइम्स। ऐसे कई एंजाइम पाए जाते हैं जो एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ये एंजाइम भौतिक रूप से भिन्न होते हैं लेकिन उनकी उत्प्रेरक सक्रियता कैटालाइटिक एक्टिविटी समान होती है। ऐसे एंजाइम्स के समूह को आइसो एंजाइम्स कहते हैं। आइसो एंजाइम्स की आणविक संरचना भिन्न होती है पर जो कैटालाइटिक एक्टिविटी समान प्रकार से करते हैं। लगभग 100 से भी अधिक आइसो एंजाइम्स ज्ञात हैं। सबसे अधिक आइसो एंजाइम्स जिस पर अनुसंधान हुआ है वो है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। ये आइसो एंजाइम पायरुविक एसिड के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। चूहों व अन्य स्तनधारियों में से लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के 5 प्रकार ज्ञात किए गए हैं। इनका अणुभार लगभग 1,34,000 है तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में लगभग 33,500 अमीनो अम्ल प्रत्येक में होते हैं। ये सभी एक ही प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ये सभी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं तथा ये श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं जिनमें M व H उप इकाई कहते हैं। चूहों की कंकाल पेशियों में जो आइसो एंजाइम पाया जाता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं M प्रकार की होती हैं। हृदय पेशियों में चारों श्रृंखलाएं H प्रकार की होती हैं। दूसरे प्रकार के आइसो एंजाइम में 3 श्रृंखला H व 1 M प्रकार की पाई जाती है व 1 H व 3 M पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जबकि अन्य में 2 H व 2 M प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम इस प्रकार से पढ़ेंगे: M4, M3H, M2H2, MS3 और लास्ट H4। M4 आइसो एंजाइम प्रमुख रूप से भ्रूण ऊतकों व कंकाल पेशियों में पाया जाता है। इसमें Km कम व V मैक्सिमम अधिक होता है। यह आइसो एंजाइम कम ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए अनुकूल होता है तथा ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन में भाग लेता है, जबकि H4 आइसो एंजाइम हृदय पेशियों में पाया जाता है। इस आइसो एंजाइम में Km अधिक व V मैक्सिमम कम होता है। यह पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तित करता है। अब हम देखेंगे समजात सम एंजाइम, होमोलोगस आइसो एंजाइम्स और समवर्ती आइसो एंजाइम्स। होमोलोगस आइसो एंजाइम्स सभी सम एंजाइम जिनकी आणविक संरचना व उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में समानता होती है उन्हें समजात सम एंजाइम कहते हैं। समजात सम एंजाइम का सबसे अच्छा उदाहरण है साइटोक्रोम C। दूसरा समवर्ती सम एंजाइम, वे सम एंजाइम जिनमें आणविक संरचना भिन्न होती है लेकिन जो कैटालाइटिक एक्टिविटी समान प्रकार से करते हैं उन्हें समवर्ती सम एंजाइम कहते हैं। सम एंजाइमों द्वारा हम जीवों में आनुवंशिक संबंध का पता लगा सकते हैं। एंजाइम में अमीनो अम्लों की श्रृंखला में पाए जाने वाला DNA पर निर्भर करता है। अतः सम एंजाइम में पाई जाने वाली समानता द्वारा DNA में पाई जाने वाली समानता को ज्ञात किया जा सकता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।